हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और अभी आप देख रहे हो मैं रेडी हो, मतलब मैं, मम्मी और कुन्नू तीनों रेडी होके हम लोग जा रहे हैं कहीं प्रोग्राम अटेंड करने, जो कि हमारे फैमिली में ये मतलब मेरी मासी के बेटी जो कि मेरी जीजा लगते हैं, तो उनके प्रोग्राम है। तो हम तीनों स्कूटी लेके जा रहे हैं और जो मेरी सिस्टर है वो घर पर ही है। तो मतलब है ना, अभी 10 बजे हम निकले, जिसमें भी इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ आने के बाद में मैंने फुल पूरे दिन में कोई क्लिप शूट नहीं करा। ये है ना शाम का जो विदाई का टाइम होता है उस टाइम का क्लिप है। तो यहाँ पर मैं है ना क्लिप लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर वही मैं सबसे लास्ट में थी और विदाई का टाइम हो गया था, तो ऐसे रवानगी हो रही थी, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई। बस इतना ही जो भी मेरे से मतलब ऐसे कैप्चर कर पाई उतना सा मैंने। और फिर ये डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। और आप देख सकते हो सुबह सुबह हम लोग पानी लेने आए और सुबह 7:30-8 बजे का एक क्लिप है, जिसमें इतनी गर्मी हो रखी है ना, जिसकी कोई हद नहीं। आप ये डॉग को देख सकते हो, ये पानी में बैठा हुआ सुबह 7:30-8 बजे। और मैं यहाँ पर पीने के लिए पानी भरने के लिए आए थे हम लोग स्कूटी लेके, और यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। ये एक कैंपर और एक है ना 10 लीटर की बिसलेरी की बोतल लेके आए। तो यहाँ पर हमने पानी भरा और बस फिर उसके बाद में हम लोग पानी भरने के बाद में हम लोग घर पे आ गए थे। और घर पे आके फिर वही सारा जो डेली का काम होता है, घर का काम निपटाना था, क्योंकि मम्मी है नहीं। और तो फिर काम हम दोनों बहनों को ही करना था। और फिर मेरे पास कुन्नू भी है, तो उसका भी देखना होता है। तो हमने है ना फिर वही घर का काम, मतलब हम दोनों का हाफ हाफ कर रखा है। तो हाफ वो करती हम दोनों ने घर का काम किया, और उसके अलावा हमने कोई क्लिप शूट नहीं किया। फिर उसके नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का क्लिप है, जब है ना हम तीनों खेत में जा रहे थे। क्योंकि भाई मम्मी है नहीं और पापा है, तो पापा खेत में थे और हम तीनों जा रहे थे खेत में। कुछ काम था, मतलब पाइप वगैरह, जो पाइपलाइन वगैरह मम्मी तो वैसे एक्स्ट्रा में सेट करके रखते हैं, तो पानी पिलाना था। आज है ना पानी पिलाने का टर्न था, तो मम्मी चले गए थे 1 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले ही। तो हमको है ना करना था, तो हमने करा नहीं। फिर पापा अकेले थे, तो फिर हम लोग है ना वही पाइपलाइन सेट करवानी थी, तो उसके लिए हम लोग खेत में जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं और कुन्नू बाहर स्कूटी पे मेरे सिस्टर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों जा रहे हैं खेत में। तो बस यहाँ पर, और ये क्या कुछ कुछ मेवाड़ी के वर्ड्स सीख के आए, तो है ना इसको ऐसे मज़ा आता है वो मेवाड़ी के वर्ड्स बोलने में। तो ये है ना ऐसे कुछ वर्ड्स बोल रहा था, तो बस हम दोनों ऐसे ही हंस रहे थे। और बस ऐसे ही, और पीछे कोई था तो उनको ऐसे। और यहाँ पर हम लोग है ना खेत में पहुँच गए थे, लेकिन हम लोग लेट हो चुके थे, क्योंकि है ना लाइट जो आती है वो फिक्स 6 घंटे के लिए लाइट आती है। मतलब जो ऐसे 6 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद में है ना मोटर वगैरह नहीं चलती, ऐसे पानी वगैरह वो नहीं हो सकता। तो सुबह है ना 7 से कुछ 1 बजे तक का टाइम रहता है। तो यहाँ है ना हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो मेरी सिस्टर जल्दी जल्दी है ना पाइपलाइन सेट करनी थी, तो वो चली गई थी। फिर मैं और कुन्नू दोनों, मैंने उसको उतारा करा, और फिर हम लोग दोनों खेत में गए। तो वहाँ पर एक कोई, मतलब कोई तो क्या, मतलब मेरे पापा के कज़न मामा के बेटे, तो पापा ने उनको फ़ोन करा होगा, तो वो आ गए थे। तो वो अकेले है ना ऐसे पाइपलाइन सेट कर रहे थे, बट वही यार एक इंसान से नहीं हो पाता है, क्योंकि इधर जो पाइपलाइन सेट 1 दिन पहले मेरे अंकल के पानी पिलाया था खेत में, तो पूरी पाइपलाइन इधर सेट हो रखी थी। तो फिर हम लोग आए नहीं थे और हमने ये सारा करा नहीं, और फिर टाइम भी हो रहा था 6 घंटे के लिए मिलता, और फिर उसके बाद में 20 दिन, ऐसे 25 दिन, 1 महीने बाद में फिर वापस टर्न आता है। तो बस उसी के लिए है ना हम जल्दी जल्दी वो काम कर रहे थे। तो मैं भी है ना स्पीड में कि भाई मैं भी हेल्प करवा दूँ। फिर यहाँ मैं आ गई थी। तो यहाँ पर फिर हम तीनों ने मिलके जल्दी जल्दी पाइपलाइन सेट करी, क्योंकि 8 बज चुके थे और लाइट 7 बजे आ गई थी। और फिर पाइपलाइन सेट करने के बाद में हमने है ना फर्स्ट है ना जो हमारे गन्ने वगैरह उगा रखे हैं, तो इधर साइड में है ना पानी सेट कर दिया था। और फिर उसके बाद में क्या है कि पास वाले खेत में करना था, तो बस मैं यहाँ पर पानी देख रही थी। मेरी सिस्टर है ना कुन्नू को लेके बैठी थी, क्योंकि है ना बच्चा भी है साथ में, तो उसका भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर गर्मी इतनी हो रखी है कि मतलब है ना ऐसे जानवरों से, जहरीले
जानवरों से डर भी रहता है, और ये छोटा, इसको समझ में नहीं आता। तो बस ये उसका ध्यान रख रही थी। मैं इधर अंदर खेत में खड़ी हुई थी, और फिर हमको क्या, गन्ने पिलाने के बाद में हमारा जो जस्ट पास में खेत है उसमें भी पानी देना था। उसमें जो है ना इसके गाय भैंस के लिए जो चारा उगाते ना, रज का, तो वो उगा रखा। थोड़े में गन्ने उगा रखे और थोड़े में मम्मी ने कुछ सब्जी वगैरह उगा रखी। तो बस है ना, फिर उसमें पानी देना था। तो पहले हमने ना इसमें पानी दे दिया, और फिर वापस हमको क्या है, पाइपलाइन सेट करनी थी। तो पापा कुएँ पे थे। कुआँ कम से कम हमारे खेत से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस पापा वहीं कुएँ पर वेट कर रहे थे कि भाई इधर क्या 15-20 मिनट का ही पानी पिलाना था, फिर पूरा टाइम उधर चलनी थी, मतलब पानी उधर जाना था पास वाले खेत में। तो पापा वहाँ पर थे और हम लोग यहाँ पर थे, क्योंकि है ना वो अंकल को भेज दिया था, तो हम तीनों को मिलके वापस इधर पाइपलाइन सेट करनी थी। तो बस है ना, हम इधर पानी पिला के फिर है ना हम इधर पाइपलाइन सेट करेंगे। तो जो अंकल को भेजा था पापा ने, वो तो उनको कुछ काम था, चले गए। फिर एक दूसरे अंकल आ गए थे, तो फिर हमने ना इधर उन अंकल आ गए, तो उन्होंने है ना हमारे पाइपलाइन वगैरह सेट करवा दी। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि है ना तुम थोड़ा बहुत चारा वारा काट लो, क्योंकि फिर पानी पिलाने के बाद में तो चारा कटेगा नहीं 2 दिन तक, तो कम से कम आज का तो काट लो। तो मेरा तो मतलब ऐसा मेरे हैबिट में है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी करा नहीं, बट हाँ मैं कर लेती हूँ, उतनी स्पीड नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर वही चारा काट रही थी, और कुनू पास में खड़ा हुआ, तो वो बोले कि मुझे भी ऐसे छोटी दातली ला के दो, मैं भी काटूँगा, ऐसा मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को भी देंगे। तो वो ऐसे करके सीधा है ना ऊपर ही खड़ा हो गया कि नहीं भाई मैं आपको नहीं काटने दूंगा मम्मा, मेरे को चाहिए, मैं काटूंगा, ऐसे मुझे काटना आता है, मैं काटूंगा ऐसे। तो वो पूरा, मैं बोली थी मुझे काटने दे, ऐसे करके थोड़ा बहुत मैंने काटा उसको साइड में करके। और मेरी तो स्पीड है नहीं, मैं स्लो स्लो काटी थी, तो उधर से क्या पानी भरा था और इधर आ रहा था। तो फिर जो अंकल थे उन्होंने बोला कि मैं काट देता हूँ। तो देख सकते हो आप इनकी कितनी स्पीड है, स्पीड से काट रहे हैं। फिर इन्होंने हचका वगैरह काट दिया और फिर हमको बांध के दे दिया। मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, क्योंकि है ना फिर ऐसे उठा के लेके कैसे आए, तो वापस वहाँ से तो ये स्कूटी पे रखवा देते, बट यहाँ घर पे बाड़े में भी डालना पड़ता है। तो फिर इन्होंने काट के और हमको बांध के दे दिया। फिर हम लोग है ना चारा लेके, और इन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ, धूप में परेशान मत हो, पापा आ जाएंगे तो है ना पापा और हम दोनों देख लेंगे। तो ऐसे करके फिर हम तीनों फिर ये घर जा रहे हैं, और चारा रख दिया आगे स्कूटी के। आप सोच सकते हो कितना होगा। तो बस चारा रख दिया स्कूटी पे और हम तीनों घर के लिए निकल गए। और ये देख सकते हो आप, बीच में बैठा है ऐसे, पूरे पैर ऊपर लेके आराम से बैठा बैठा जा रहा है। मैंने इसको बोला नीचे गिर जाएगा, पैर सही कर ले, तो कि नहीं करूँगा पैर सही। और फिर है ना ये दोनों घर पे चले गए और मैं गई बाड़े में। तो बाड़े में ज़्यादा कुछ करना कुछ नहीं था, बस वही जो हम लोग है ना चारा लेके आए थे ना खेत से, तो बस वही बाड़े में डाल के और मेरे को घर पे जाना था। और आज हमारे घर का भी सारा, तो मैं यहाँ बाड़े में चारा जो हम खेत में से लेके आए थे वो छाया में रख दिया, क्योंकि वो शाम को डालना था, है ना। तो बस फिर मैं जा रही हूँ घर पे। और घर पे अब घर का सारा काम हमारे है ना पूरा ही पेंडिंग रखा हुआ था। मॉर्निंग में हम लोग है ना झाड़ू निकाल के और खेत में चले गए थे, तो बस सारा काम करना था, तो मैं फटाफट। और फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने है ना ज़्यादा तो कुछ नहीं करा, बट क्योंकि मुझे मम्मी को लेने जाना था, तो फिर मैं घर आई, नहा धो के कंप्लीट हो के, और फिर मैं है ना मम्मी को लेने जा रही हूँ। और मैं मम्मी को लेने क्यों जा रही हूँ, तो वो आपको व्लॉग के एंड में पता लगेगा कि मैं मम्मी को इतने कम टाइम में लेने के लिए क्यों जा रही हूँ। तो बस मैं यहाँ निकल गई थी मम्मी को लेने जाने के लिए, बट वही चाबी मिल नहीं रही थी। तो बस फिर चाबी ढूंढने लग गए, तो फिर है ना फिर भी चाबी मिली नहीं। तो फिर इसकी जो एक एक्स्ट्रा वाली की थी, तो बस वो लेके और फिर मैं मम्मी को लेने जाने के लिए निकली। और फिर है ना जो बाहर निकली, मतलब 10 साढ़े 10 बजे, तो क्या भयंकर गर्मी थी ना, क्या भयंकर गर्मी, बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी हो रखी थी। तो फिर है ना स्कूटी बाहर ही लगा दी थी हमने, क्योंकि मुझे जाना था।
तो फिर मैं बाहर स्कूटी लगा रखी थी तो मैं स्कूटी के पास आ गई और यहाँ पर मेरा हेलमेट वगैरह निकाला और जो मम्मी के लिए स्टॉल वगैरह लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मुझे पता है कि है ना हम लोग वापस आएंगे। वैसे तो अभी आएंगे नहीं, शाम को 3-4 बजे के 4 बजे ऐसे हम लोग निकलेंगे, बट वही 6 बजे तक बहुत भयंकर गर्मी रहती है। तो फिर स्टॉल वगैरह लेके गई और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी थी ननियाल मेरे। और फिर मैंने अंदर देखा मासी मम्मी, मतलब मैंने पहले चेक किया कि भाई कोई है या नहीं है, क्योंकि हमारी है ना अर्ली मॉर्निंग बात हुई थी मम्मी से, तो तभी मैंने बोला था मम्मी ने लेने आ जाना। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने अपना हेलमेट वगैरह उतारा और स्कूटी में रखा और फिर मैं ये हेलमेट वगैरह रख के फिर मैं गई मम्मी के पास अंदर। तो यहाँ पर है ना मेरे जो मतलब मामा के बेटे का लड़का, मतलब मेरा भतीजा, तो वो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब कुन्नू को लेके नहीं आए क्या, आप अकेले आ गए। तो बस फिर है ना मैं अंदर गई तो भाई क्या गर्मी थी, मतलब इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था जबकि मैं हेलमेट पहन के गई थी, पर फिर भी वही हालत ख़राब हो रखी थी। और यहाँ पर है ना मम्मी और मासी नाना जी के पास में बैठे हुए थे और कोई था नहीं घर पे, बाकी सब लोग कुछ काम से इधर उधर गए हुए होंगे। तो बस यहाँ मम्मी और मासी बैठ के, मम्मी रेडी होके बैठे, मासी को बुलाया था नाना जी के पास रहने के लिए। तो बस और यहाँ पर मेरी सिस्टर है वो उसका बैग पैक कर रही है क्योंकि उसको थोड़ी देर में निकलना है। बस इसी रीज़न से मेरे मम्मी ननियाल से जल्दी आ गए थे, वरना वो ऐसे रुक के आते हैं नाना जी के पास में 10 दिन 15 दिन, फिर को दूसरी मौसी आती है, फिर ऐसे करके। तो बस इसी रीज़न से ना मेरे मम्मी को मैं आज लेने गई थी। तो बस इसकी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, पैकिंग तो ये कब से ही कर रही है, बट वही लास्ट में ना ऐसे चेक करी थी कि कोई चीज़ ऐसे रह तो नहीं गई ऐसे करके। तो बस इसका पैकिंग वगैरह हो गया था और ये यहाँ पर इसके बैग को लॉक करी थी। और फिर हम सब लोग ने यहाँ पर लंच किया और लंच में थी फली की सब्ज़ी, गवार फली और रोटी। पर मुझे गवार फली की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस फ्रिज में मैंगो रखे हुए थे तो मैंने अपने लिए मैंगो कट किया और मैंगो से मैंने अपना लंच कर लिया और छाछ वगैरह थी। तो बस फिर हमने मिलके लंच किया और बस बातें बातें करी, बैठे आराम से, क्योंकि फिर ना अभी उसकी थोड़ी देर में बस थी। तो फिर उसको हाँ अभी मतलब चेंज वेंज करना था, सब कुछ था। तो हम यही, और उसके साथ क्या है यहाँ मतलब हमारे यहाँ से और भी जा रहे हैं, मतलब मेरे अंकल की दोनों बेटियां हैं और एक दो उसके जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग भी है। तो वो सब लोग अभी तक आए नहीं थे। तो बस हम लोग ही, और यहाँ पर कुनू बस मस्ती कर रहा था, उसको क्या है फ़ोन चाहिए था, वो फ़ोन को छेड़ता है ऐसे लेके छीन के भागना। तो बस वो अभी यहाँ पर उसने यही किया, वो फ़ोन को छीन के लेके भाग गया और वीडियो को ऐसे बंद कर दिया। तो बस फिर उसके बाद में मम्मी यहाँ हम लोग बैठे थे कि हाँ टाइम होने वाला ऐसे करते करते मम्मी लेट गए। तो मम्मी को लग गई नींद और ये लोग जो इनके साथ में जो जाने वाले ये दोनों आ गए और ये बैठ गया बैग पे, क्योंकि इसे पता लग गया कि ये कहीं जा रहे हैं तो मुझे लेके नहीं जा रहे हैं ऐसे करके। तो बस ये रोने लग गया और इसको मतलब मौसी को छोड़ ही नहीं रहा है, इसको पता है कि मतलब मम्मा और ये लोग मुझे ले लेंगे। तो बस ऐसे छुप रहा है, जो भी चाहिए बस इसी को बोल रहा है और इसी के पास है। मम्मी बोल रहे मेरे पास आ जा तो नहीं, पापा बोल रहे मेरे पास आ जा तो नहीं, और मेरे पास तो बिल्कुल भी इसको आना नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो आप, तो उसको ये तो पता है नहीं कि जा कहाँ रहे हैं, बस इसको इतना पता है कि बैग पैक हो गया है तो ये लोग कहीं जा रहे हैं और घूमने ही जा रहे होंगे। तो बस है ना साथ में मुझे भी जाना है। तो बस देख सकते हो आप कैसे ऐसे मुंह छुपा के और उसके कंधे पे मुंह रख के बैठा है। और फिर है ना बस का टाइम हो गया था और फिर यहाँ हम इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और छोड़ने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस गली के बाहर ही बस आएगी, यहाँ से बस में बिठाना है और फिर बस जाएगी उदयपुर। फिर उदयपुर से ये लोग ट्रेन लेंगे और फिर ट्रेन से जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ ये लोग जा कहाँ रहे हैं, तो ये लोग जा रहे हैं वृंदावन। इनका कुछ 6 से 7 दिन का ट्रिप है ना। तो वृंदावन का इनका 6-7 दिन का ट्रिप है। तो ये हमारे यहाँ से मतलब मेरे गांव से ये 5 लोग हैं और बाकी ऐसे आसपास के और उदयपुर से और भी लोग हैं। तो ये लोग फिर उदयपुर से
इनका ट्रेन है शाम को 6 साढ़े 6 बजे की। तो बस ये लोग उदयपुर जाएंगे, वहाँ से ट्रेन लेके फिर सीधे वृंदावन। तो बस हम लोग यहाँ खड़े खड़े छाया में खड़े हुए हैं, क्योंकि दोपहरी का 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर बहुत ही भयंकर गर्मी हो रखी है। तो बस हम लोग है ना बस का वेट कर रहे थे खड़े खड़े, और बस के साथ में हम दोनों, मेरे अंकल की जो दोनों बेटियाँ हैं इनका वेट कर रहे थे। तो ये थोड़े आने में लेट हो गए, फिर ये दोनों आए और फिर हम लोग यहाँ खड़े थे और मेरे अंकल भी आ गए। तो ये मेरे अंकल है और वो जो खड़े हुए वो मेरे पापा है। तो बस हम लोग यहाँ खड़े थे और फिर है ना हमको क्या रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है। बस उस साइड से मिलेगी, जो कि है ना रूट वाली जो बसेस चलती है ना, तो बस वही। तो फिर है ना हम लोग ने है ना रोड क्रॉस कर ली, रोड क्रॉस करके उधर गए, थोड़ी देर खड़े रहे छाया में, आप देख सकते हो। फिर आ गई थी बस। तो बस इनको बस में बिठाया। बट सबसे ज़्यादा जो लगेज था वो था मेरी सिस्टर का। तो पापा हम बोल रहे थे कि भाई 2 ड्रेस लेके जानी है, पता नहीं तू तो है ना जैसे कि ऐसे साल भर 6 महीने के लिए जाना हो वैसे है ना तू बड़ा सा बैग उठा के लेके जा रही है, कैसे क्या मैनेज करेगी, ऐसे तो फिर पापा डांट रहे थे। और फिर लास्ट में पापा ने रवाना किया, रवाना हुए। और फिर है ना आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब है ना कुन्नू और मेरे अंकल का लड़का दोनों मतलब रो रहे थे। मतलब कुन्नू को तो समझा दिया था तो पहले नहीं रोया, वो जब है ना ये लोग बस में बैठ गए, बस रवाना हो गई, फिर रोने लग गया। और मेरे अंकल का लड़का तो पापा खड़े हुए थे तो पापा से क्या डरता है, तो बस वो रोया नहीं, वो फिर क्या घर आके रोया था। और यहाँ पर कुन्नू रोने लग गया।